Assalamualaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. दोस्तों आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोनेट। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस की उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोनेट। आज हम सोनेट के बारे में पढ़ेंगे कि सोनेट होता क्या है और इसके टाइप्स को देखेंगे। सोनेट को आज डेफिनेशन देखेंगे और इसके टाइप्स देखेंगे कि इसके कितने मेन टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि द वर्ड सोनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेट जो वर्ड है वो ड्राइव्ड किया है इटालियन वर्ड से। सोनेटो से ये ड्राइव्ड किया हुआ है सोनेट, which means a little song or small lyric, जिसका मतलब है कि एक लिटिल सॉन्ग या स्मॉल लिरिक यानी कि एक छोटा सा गीत हो। जैसे कि आप सबको मालूम है कि लिरिक किसे कहते हैं। हम ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो इसका जो सोनेट का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो है लिटिल सॉन्ग या स्मॉल लिरिक। इन पोइट्री अ सोनेट हैज़ 14 लाइन्स। पोइट्री में सोनेट 14 लाइन्स पर मुश्तमिल होता है, 40 लाइन्स का होता है। एंड इज़ रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर, जो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, लिखा गया है। द 13th century poet Giacomo Delentini is credited with the sonnet's invention। 13th सेंचुरी में पोइट जियोकोमा डिलेंटिनी को सोनेट्स के इन्वेंशन पर इसे क्रेडिट दिया गया। सोनेट की जो ईजाद की है वो है जियोकोमो डिलेंटिनी ने। आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सेज अ पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स, यानी कि एक पोएम जो 14 लाइनों की हो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि एक पोएम या एक स्टोरी जो 14 लाइन्स की हो, ज़्यादातर पोएम होते हैं, ईच कंटेनिंग 4 साइलेबल्स, यानी कि एक कंटेनिंग में 10 साइलेबल्स हो। एंड अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम, जो कि फिक्स्ड पैटर्न पर राइम हो, जिसकी यानी कि फिक्स्ड हो राइम। तो आगे इसकी टाइप्स के बारे में देखते हैं। इसकी 4 मेन टाइप्स हैं। कुछ और टाइप्स भी हैं लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, आज हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टाइप्स है इटालियन सोनेट्स, इसे पेट्रार्चन सोनेट्स भी कहा जाता है। स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी बाय फेमस इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्च। ये 14th सेंचुरी में फेमस हुआ इटालियन पोइट फ्रांसिस्को पेट्रार्च ने इसे फेमस किया। डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सस्टेट, जो कि ऑक्टेव और सस्टेट पर डिवाइडेड था। ऑक्टेव मीन यानी कि 8 लाइन्स स्टेंजा और सस्टेट मीन 6 लाइन्स स्टेंजा। ऑक्टेव प्रॉब्लम एंड सस्टेट सोल्यूशन। ऑक्टेव जो कि 8 लाइनों पर मुश्तमिल होती है, उसमें उस सोनेट में प्रॉब्लम बताई जाती है। इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्च ने ऑक्टेव में प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता है। एंड सस्टेट सॉल्यूशन, और बाकी जो 6 लाइनें होती हैं उनमें सॉल्यूशन बताता है उस प्रॉब्लम के। और जो 9th लाइन होती है वहाँ पर वोल्टा यूज़ किया जाता है, यानी कि अचानक से तब्दीली आना। इंट्रोडक्शन ऑफ वोल्टा इन द 9th लाइन, और 9वीं लाइन में वोल्टा का इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे अचानक से चेंज किया जाता है। राइमिंग स्कीम ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी, ये राइमिंग स्कीम थी इटालियन सोनेट की। और इसे इस तरह भी इसकी राइम स्कीम की गई है, ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई।
ये थी इटालियन सोनेट, जो कि सोनेट की पहली टाइप्स थी। दूसरी टाइप है इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट, यानी कि इसे इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है और शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट इज़ नेम्ड फॉर विलियम शेक्सपियर एंड अ वेरिएशन ऑफ द इटालियन सोनेट, जो कि वेरिएशन थी इटालियन सोनेट की। दिस सोनेट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 3 4 line quatrains and a concluding couplet with the rhyme scheme। इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट में जो सोनेट लिखी गई हैं, जैसे कि आप सबको मालूम है कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी हैं। तो उसमें शेक्सपियर ने इस तरह किया है कि उसने 12 लाइनों पर प्रॉब्लम लिखी है और लास्ट की जो 2 लाइनें हैं जिसे कपलेट कहते हैं, उसमें सॉल्यूशन लिखी है। तो ये वेरिएशन थी इटालियन सोनेट में, यानी कि ये मुख्तलिफ था इटालियन सोनेट में। फ्रांसिस्को पेट्रार्च 8 लाइनों में प्रॉब्लम और बाकी 6 में सॉल्यूशन बताते थे, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इसे चेंज किया। वो 12 लाइनों तक प्रॉब्लम बताते और 2 लाइनों में सॉल्यूशन बताते थे। जैसे कि इसकी राइम स्कीम है जो विलियम शेक्सपियर ने दी है, या इंग्लिश सोनेट में जो राइम स्कीम है वह है ए बी सी डी ई एफ जी। ये थी राइम स्कीम इंग्लिश सोनेट की। आगे इसकी और टाइप है स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट इज़ नेम्ड फॉर द इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर। स्पेंसरियन सोनेट जो थी वो एडमंड स्पेंसर के नाम पर है। अ कंटेम्पररी ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी में है। दिस सोनेट पैटर्न इज़ अ वेरिएशन ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट। जैसा कि इटालियन सोनेट को चेंज किया शेक्सपियरियन सोनेट ने, इंग्लिश सोनेट ने, तो उसी तरह इंग्लिश सोनेट को वेरिएशन किया स्पेंसरियन सोनेट ने। एंड फीचर्स आर मोर चैलेंजिंग राइम स्कीम, जिसकी फीचर्स में यानी कि राइम स्कीम चैलेंजिंग थी, मोर यानी चैलेंजिंग थी, बहुत ही ज़्यादा तब्दील थी राइम स्कीम इसकी। तो उसकी राइम स्कीम ये थी कि ए बी बी सी डी ई। ये थी स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम। और आखिरी जो इसका टाइप है, जो मेन टाइप है, वो है मिल्टॉनिक सोनेट। मिल्टॉनिक सोनेट इज़ नेम्ड फॉर द इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। मिल्टॉनिक सोनेट जो है वो जॉन मिल्टन के नाम से है। दिस सोनेट पैटर्न इज़ कंसीडर्ड एन एवोल्यूशन ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट। इस सोनेट का जो पैटर्न है वो शेक्सपियरियन सोनेट का एवोल्यूशन समझा जाता है। मिल्टन यूज्ड द पेट्रार्चन फॉर्म एज वेल एंड expanded the traditional limits of rhyme and length in composing many of his sonnets। मिल्टन ने पेट्रार्चन फॉर्म को भी इस्तेमाल किया है, उसे यूज़ किया है। उसके साथ ही बहुत से सोनेट की जो ट्रेडिशनल लिमिट थी उसे बढ़ाया। In addition, Milton sonnet often address themes of internal struggles and conflict rather than external world themes। इसके अलावा अक्सर जो मिल्टॉनिक सोनेट थी
वो एड्रेस करती थी थीम्स, इंटरनल स्ट्रगल्स को और एक्सटर्नल वर्ड थीम्स को। यानी कि मिल्टोनिक सोनेट ज़्यादातर जो एड्रेस करते हैं, बताते हैं, वो इंटरनल स्ट्रगल्स पर होते हैं, कन्फ्लिक्ट पर होते हैं, या एक्सटर्नल वर्ड पर ज़्यादा एड्रेस देते हैं। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो इस तरह है, यानी कि बाकी सोनेट से थोड़ी अलग है। तो उसकी राइम स्कीम इस तरह है कि ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। इसमें कोई कपलेट या सस्टेट वगैरह, ऑक्टिव वगैरह नहीं थी। मिल्टोनिक सोनेट में एक 14 लाइन का सोनेट दिखाया जाता है एक पोएम में, जिसमें डायरेक्टली एक स्टोरी होती है। तो आई होप का आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको किस तरह लगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर द डे।